नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम लकी बुध के विषय में बात करेंगे, यानी एक ऐसा बुध यदि यह आपकी कुंडली के अंदर उपस्थित हो, यानी इस प्रकार की ग्रह दशा बुध की अगर आपकी कुंडली के अंदर है तो सच मानिए कि वास्तव में आप किस्मत वाले हैं। लेकिन ग्रह दशा क्या होगी, किस प्रकार से आप ये चेक कर पाएंगे कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह शुभ प्रभाव दे रहे हैं अथवा नहीं, क्या वास्तव में आपके लिए बुध ग्रह लकी साबित होंगे? तो आइए आज की वीडियो में इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, बुध ग्रह आपकी कुंडली में शुभ फलदायक होंगे अथवा नहीं, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास बुध ग्रह से संबंधित आधारभूत जानकारी होना आवश्यक है। देखिए, बुध ग्रह वाणी के कारक हैं, विवेक के कारक हैं, तर्क शक्ति के कारक हैं। यदि किसी जातक का बुध ग्रह अच्छा है तो इसका तात्पर्य है कि जातक गणित के क्षेत्र में, तर्क शक्ति के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, अकाउंटेंट भी हो सकता है जातक, संपादकीय गुण भी जातक के अंदर हो सकता है। ठीक है, यानी बौद्धिक जितने भी कार्य हैं जातक उनमें प्रवीण रहता है यदि बुध ग्रह का संबंध लग्न भाव से, पंचम भाव से विशेष रूप से बन जाए तब, या फिर बुध ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में लग्नेश के मित्र बनकर अथवा पंचमेश के मित्र बनकर बैठे हों। लेकिन ध्यान रखें, बुध ग्रह मार्गी होना चाहिए, वक्री नहीं होना चाहिए। पाप प्रभाव में ना हो तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ही देंगे अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान। कारक लग्नों में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। अकारक लग्नों के अंदर आप ये देखिए कि जिस भाव में बैठ रहे हैं उस भाव के स्वामी के साथ अथवा लग्नेश के साथ इनकी तात्कालिक मित्रता हो तो अपनी दशा या अंतरदशा में ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। ध्यान रखें, किसी भी लग्न की कुंडली में यदि बुध ग्रह स्वराशि यानी खुद की राशि यानी मिथुन राशि में, या फिर कन्या राशि जो खुद की राशि कही जाती है, या फिर बुध की खुद की उच्च राशि भी कन्या राशि ही है, तो इसमें बुध ग्रह के प्रभाव अच्छे दिखाई देते हैं। दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये निर्भर करेगा कि बुध की लग्नेश के साथ तात्कालिक मित्रता है या नहीं, या जिस भाव में ये बैठे हुए हैं उस भाव के स्वामी के साथ इनकी तात्कालिक मित्रता है या नहीं। यदि खुद की राशि में बैठे हैं तो अच्छा रिजल्ट देंगे। मित्र राशि में बैठे हुए जैसे कि वृषभ राशि के अंदर, या फिर तुला राशि के अंदर, या फिर मकर राशि के अंदर, या फिर कुंभ राशि के अंदर बैठे हुए हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं और इन्हीं लग्नों के अंदर ये अच्छा प्रभाव भी देते हैं, यानी इन लग्नों में ही ये कारक भी माने जाते हैं। बुध ग्रह यदि किसी जातक का भाग्योदय करते हैं तो 32 वर्ष या 32 वर्ष के पश्चात जातक का भाग्योदय अच्छा होता है। कुंडली के तीसरे भाव और कुंडली के छठे भाव के अंदर बुध ग्रह भाव कारक ग्रह माना जाता है और कुंडली के 11वें भाव में ये अति विशिष्ट कारक ग्रह माना जाता है, अच्छा रिजल्ट देता है। ध्यान रखिएगा, तीसरे, छठे या 11वें भाव में बुध ग्रह उपस्थित हों तो राशि जरूर देख लीजिए कि कौन सी राशि है। स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं दशा या अंतरदशा के दौरान। आइए अब उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह अच्छा प्रभाव देंगे अथवा नहीं। मित्रों, बुध ग्रह के प्रभाव को समझने के लिए मैंने पहला उदाहरण लिया है कन्या लग्न की कुंडली का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बुध ग्रह यहाँ पर दशमेश बन रहे हैं और लग्नेश बन रहे हैं। बुध ग्रह लग्नेश बनकर अपनी ही राशि यानी कन्या राशि में लग्न भाव में बैठे हुए हैं उच्च राशि के होकर। यदि इस कुंडली की बात करें तो बुध ग्रह लग्नेश और साथ साथ दशमेश बन रहे हैं जो कि अपनी खुद की राशि में उच्च ग्रही होकर बैठे हुए हैं। अतः ये बुध जातक को अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान अच्छा रिजल्ट देंगे। जातक को देंगे क्या, देखिए, जातक मैनेजमेंट का गुण जातक को देंगे, किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएगा। बौद्धिक क्षमता जातक की अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, लग्न भाव से हम जातक के मस्तिष्क का विचार भी करते हैं, तो जातक तर्कपूर्ण होगा, यानी तर्क वितर्क करने के पश्चात ही जातक निर्णय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत। ध्यान रखिएगा कि बुध ग्रह मार्गी होना चाहिए, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में नहीं हो, कि जैसे शनि, राहु या केतु से दृष्ट अथवा युक्त नहीं होना चाहिए। मित्रों, बुध ग्रह को समझने के लिए मैंने दूसरा उदाहरण लिया है सिंह लग्न की कुंडली का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बुध ग्रह कुंडली के लाभ भाव के स्वामी बन रहे हैं क्योंकि राशि का अंक आ रहा है 3 यानी मिथुन राशि। इसके अलावा कुंडली के धन भाव में इनकी कन्या राशि आ रही है, यानी बुध ग्रह धनेश भी बन रहे हैं और लाभेश भी बन रहे हैं। अतः इस जातक को जब कभी भी बुध ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तो वह लाभकारी होगी, विशेष रूप से धन प्रदायक होगी। धन आगमन की दृष्टि से ये दशा जातक को लाभ देगी। इसके अलावा जातक की इच्छा पूर्ति, मनोरथ पूर्ति में भी ये सहायता करेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, लाभ भाव से इच्छा पूर्ति, मनोरथ पूर्ति का विचार भी करते हैं। सूर्य की स्थिति देख लीजिए, सूर्य और बुध के अंदर यदि तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। ध्यान रखिएगा कि बुध ग्रह मार्गी होना चाहिए, वक्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई ग्रह स्वराशि या उच्च राशि का होकर वक्री हो जाता है तो शुभत्व में कमी करता है। इसके अलावा अशुभ प्रभाव में नहीं होना चाहिए। मित्रों, बुध ग्रह के प्रभाव को समझने के लिए मैंने तीसरा उदाहरण लिया है तुला लग्न की कुंडली का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तुला लग्न की कुंडली में बुध ग्रह कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और इसके अलावा कुंडली के 12वें भाव के स्वामी बनते हैं।
यानी एक शुभ भाव मिला हुआ है इनको और एक अशुभ भाव मिला हुआ है। कह सकते हैं कि आप त्रिक भाव के स्वामी ये बन गए हैं। अब सवाल उठता है कि इस जातक को बुध ग्रह की दशा या अंतर्दशा के क्या प्रभाव मिलेंगे। तो देखिए, बुध ग्रह जिन भावों के स्वामी बन रहे हैं उनके रिजल्ट भी मिलेंगे और जहां पर ये बैठे हैं वहां के रिजल्ट भी मिलेंगे। अब मान लीजिए कि बुध ग्रह की जब दशा या अंतर्दशा आएगी तो जातक की भाग्य की उन्नति भी होगी, उन्नति प्रदायक होगी, जातक को जीवन में आगे बढ़ाने वाली बुध की ग्रह दशा कही जाएगी। अब सवाल उठता है कि द्वादश भाव के स्वामी बन रहे हैं तब क्या। तो देखिए, ऐसी परिस्थिति में जातक के खर्च बड़े चढ़े रहेंगे, यानी जातक की उन्नति भी होगी लेकिन जातक के साथ साथ खर्चे भी बने रहेंगे। ये चीज इस बात को दर्शाती है। इस कुंडली की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बुध और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन हो गया है। ठीक है, यानी शुक्र बैठ गए हैं बुध की राशि में और बुध बैठ गए हैं शुक्र की राशि में। तो बुध ग्रह की जब दशा अंतर्दशा आएगी तो ये लग्न को यानी जातक को भाग्य का लाभ दिलाने में सक्षम होगी। लेकिन यदि जातक विदेश से जुड़े या दूरस्थ स्थानों से जुड़े तो ऐसी परिस्थिति में वह वहां से लाभ अर्जित कर सकता है, क्योंकि ये व्यय भाव के स्वामी है और लग्न में बैठ गए, लेकिन दूरस्थ स्थानों से लाभ करा सकते हैं अपनी दशा अथवा अंतर्दशा के दौरान। मित्रों, बुध ग्रह को समझने के लिए मैंने चौथा उदाहरण लिया है कुंभ लग्न की कुंडली का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बुध ग्रह कुंडली के पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, क्योंकि कुंडली के त्रिकोण भाव यानी कुंडली का पंचम भाव भी एक अत्यंत ही शुभ भाव है। जातक को अपनी दशा या अंतर्दशा में ये लाभ देता है। अब बुध ग्रह की प्लेसमेंट देखनी होगी। देखिए, बुध ग्रह अपने ही घर यानी पंचम भाव में बैठे हुए हैं और कुंडली के लाभ भाव को देख रहे हैं। अतः जातक को अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान जीवन में ये प्रगति देंगे, इस बात की पूरी संभावना है। हालांकि वह अष्टम भाव के स्वामी भी बन रहे हैं तो अष्टम भाव से संबंधित लाभ जातक को देने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखिएगा कि बुध के पास अंशात्मक रूप से बल हो यानी युवावस्था का हो तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पीड़ित नहीं होना चाहिए और वक्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्री हो जाते हैं अथवा पीड़ित हो जाते हैं तो शुभ प्रभाव में फिर कमी आ जाती है। मित्रों, बुध ग्रह को समझने के लिए मैंने अगला उदाहरण लिया है सिंह लग्न की कुंडली का। आप यहां पर देख सकते हैं कि बुध ग्रह कुंडली के धन भाव के स्वामी भी बनते हैं और कुंडली के लाभ भाव के स्वामी भी बनते हैं और बैठ गए हैं लग्न भाव के अंदर। तो यानी जातक के अंदर ये एक मैनेजमेंट का गुण भी लाएंगे, तर्क शक्ति का गुण भी लाएंगे। जातक को अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान धन संचय जातक कर भी पाएगा, लाभ भी कमा पाएगा, यानी जातक की जो इच्छाएं रहेंगी वह उसे पूर्ण कर पाएगा। इस बात की पूरी संभावनाएं बनती हैं। हालांकि सूर्य की स्थिति देख लीजिए, सूर्य के साथ यदि बुध की तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो काफी अच्छे और श्रेष्ठ रिजल्ट दिखाई देंगे दशा अथवा अंतर्दशा के दौरान। मित्रों, ध्यान रखें, बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है यदि ये शुभ ग्रहों के प्रभाव में आता है तो शुभ फल प्रदायक बन जाता है, और यदि ये अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए यानी अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए या अशुभ ग्रहों से युत हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में बुध ग्रह अशुभ हो जाता है और दशा अंतर्दशा के दौरान इससे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद हम नहीं कर सकते। हालांकि आपको ये देखना होगा कि यदि स्वराशि मित्र राशि उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों और शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो दशा अंतर्दशा के दौरान ज़्यादातर रिजल्ट अच्छे दिखाई देते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए राहु के प्रभाव में आ जाए या शनि के प्रभाव में आ जाए अथवा केतु के प्रभाव में आ जाए तो ऐसी स्थिति में शुभ प्रभाव में कमी आती है। कहीं ना कहीं भ्रमपूर्ण स्थिति ये ग्रह उत्पन्न कर देते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाह रहे हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। आगे की जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। धन्यवाद।